नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सनी वालिया। आजादी के बाद से ही भारत लगातार एक दंश झेल रहा है, हमेशा एक डंक को बर्दाश्त कर रहा है और ये दंश या डंक देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो कभी भारत का ही हिस्सा था। लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान के दिमाग में एक बात घर कर गई कि जैसे भी हो भारत को चैन से नहीं रहने देना है। कभी युद्ध के जरिए तो कभी आतंकवाद के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की गई और यह कोशिश आज भी लगातार जारी है। भारत के सैनिक जितना किसी युद्ध में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में मारे गए। और यह बात पूरी दुनिया को पता है कि घाटी में आतंकी कार्यक्रम प्रायोजित करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आतंकवादी तो भारत के खिलाफ जहर उगलते ही हैं, उनके सुर में सुर मिलाते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के राजनेता, जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक आतंकियों की तरफदारी करते नजर आते हैं। आज वही पाकिस्तान भारत को शांति संदेश दे रहा है। इसी पर आधारित है आज का हमारा खास कार्यक्रम शांति दूत पाकिस्तान। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का जमावड़ा है। जहां आतंकी पैदा होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर पूरी दुनिया में वो निर्यात किए जाते हैं। भारत के लिए तो उन्हें विशेष तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उन्हें तैयार करती है, पाकिस्तानी सेना उन्हें बॉर्डर पार कराती है। यही नहीं, जब बॉर्डर पार करते हैं तो पाक सेना भारतीय सेना पर फायरिंग कर आतंकियों को कवर देती है, जिससे वो आसानी से कश्मीर में घुसपैठ कर सकें। आज उसी सेना के अध्यक्ष भारत पर एक आरोप लगा रहे हैं, या यूं कहें कि मजाकिया बयान दे रहे हैं, जो एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं। पाकिस्तान का एक बयान जो मजाक बन गया। किसने दिया ऐसा मजाकिया बयान? क्या है वो बयान जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी? क्या ऐसे बयानों से पाकिस्तान अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश में है? क्या यह बयान किसी साजिश का हिस्सा है? पाकिस्तान की तरफ से एक बयान दिया गया। यह बयान पाकिस्तान के लिए खुद ही एक मजाक बन गया। यह बयान उसी तरह था जैसे किसी पापी के मुंह से प्रवचन का उपदेश। पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन भारत उसे सीरियस ही नहीं लेता। है ना अजीब सी बात, जहां हर रोज आतंकियों की खेप तैयार होती है और वो खेप होती है भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में दहशतगर्दी मचाने के लिए। और इस काम में पाकिस्तानी सेना और पाक की खुफिया एजेंसी बखूबी साथ निभाती है। आज वही पाकिस्तान भारत को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, और ये पाठ पढ़ाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसी पाक सेना का प्रमुख जनरल बाजवा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर सच्ची इच्छा दिखाई है, लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ से भी पहल की जरूरत है। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि पाक को ऐसी किसी भी कमजोरी को पहले ही खत्म कर देना चाहिए जो बाद में जाकर पाक के लिए खतरा बन जाए। इस दौरान उन्होंने कर्ज में डूबे पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर सच्ची इच्छा जताते हैं, लेकिन भारत हमें सीरियस नहीं लेता। भारत को पाकिस्तान की इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, हम भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर सच्ची इच्छा जताते हैं, लेकिन भारत हमें सीरियस ही नहीं लेता। जनरल जावेद बाजवा कराची में आयोजित सेमिनार इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी विषय पर एक परिचर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बाहरी मोर्चे पर लगातार बदलाव जारी हैं। पूर्व में आक्रामक भारत और पश्चिम में एक अस्थिर अफगानिस्तान के साथ क्षेत्र ऐतिहासिक बोझ एवं नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के कारण बंधक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि पाकिस्तान की सीमा पर शांति के लिए हम राजनयिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर कई प्रयास कर रहे हैं। FATA इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके जरिए अफगानिस्तान में मानव सुरक्षा को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। भारत और अफगानिस्तान पर जनरल बाजवा, हमारे बाहरी मोर्चे पर लगातार बदलाव जारी हैं।
पूर्व में आक्रामक भारत और पश्चिम में एक अस्थिर अफगानिस्तान के साथ भारी क्षेत्र ऐतिहासिक बोझ एवं नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के कारण बंधक बना हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा पर शांति के लिए हम राजनयिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर कई प्रयास कर रहे हैं। FATA इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके जरिए अफगानिस्तान में मानव सुरक्षा को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। बढ़ाना होगा टैक्स। देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए जनरल बाजवा ने पाकिस्तान पर चढ़े भारी कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है, लेकिन इस पर चढ़ा कर्ज आसमान छू रहा है। GDP की तुलना में टैक्स का अनुपात बेहद कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाना होगा। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और आर्थिक नीतियों की निरंतरता को भी सुनिश्चित करना होगा। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज और देनदारियां करीब 58 अरब डॉलर हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बोझ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कर्ज पर जनरल बाजवा। पाकिस्तान पर चढ़े भारी कर्ज को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है, लेकिन इस पर चढ़ा कर्ज आसमान छू रहा है। GDP की तुलना में टैक्स का अनुपात बेहद कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाना होगा। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और आर्थिक नीतियों की निरंतरता को भी सुनिश्चित करना होगा। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज और देनदारियां करीब 58 अरब डॉलर की हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बोझ है। जनरल बाजवा ने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों ने वित्तीय केंद्र कराची को अपना टारगेट बनाया और उसे अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कराची में शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और चाहते हैं कि शहर अपने पुराने आर्थिक विकास में लौट आए। जनरल बाजवा जो कभी भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, जो कभी भारत को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, आज अचानक उनके जुबान से दोस्ती के सुर कैसे फूट रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से, जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। सवाल यह है कि कहीं ये दोस्ती का हाथ साजिश की तलवार ना हो, कहीं इस शांति प्रस्ताव के पीछे कोई दहशतगर्दी का खेल ना खेला जा रहा हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब शांति और दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, तब तब भारत को एक दर्दनाक मंजर देखना पड़ा है, फिर वो पठानकोट हो या उरी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सुना आपने, पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि पाकिस्तान तो अच्छे रिश्ते भारत के साथ चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन एक बार और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, तब तब भारत को दर्द ही झेलना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान की एक और करनी पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो आतंकियों का शुभ चिंतक नहीं है, वो आतंक और आतंकी के खिलाफ है। इसी क्रम में उसने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को नजरबंद करने का नाटक किया था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसे गुनहगार साबित करने की तो पाक ने अपने पांव पीछे हटा लिए। आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कथनी और करनी का फर्क एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में फिर सबूत नहीं सौंपे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को साफ कर दिया कि सईद के खिलाफ सबूत नहीं देने पर उसे नजरबंदी से आजाद कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद 31 जनवरी से पाकिस्तान में नजरबंद है। इनामी आतंकी सईद ने पाकिस्तान सरकार के इस नजरबंदी के कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई। गृह सचिव को सबूत और अन्य दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। गृह सचिव के बजाय मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि सचिव जरूरी सरकारी काम के चलते इस्लामाबाद गए हुए हैं, जिस कारण वो कोर्ट में नहीं आ सके। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ मीडिया क्लिपिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सरकार का रवैया दिखाता है कि उसके पास याचिकाओं के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। अगर मजबूत साक्ष्य पेश नहीं किए गए तो सभी को हिरासत से मुक्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने 25 सितंबर को सईद की नजरबंदी 30 दिनों के लिए बढ़ाई थी। साथ ही जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था।
बार बार अनुरोध करने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय कर दी है। आतंकी हाफिज सईद के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को शक और अफवाह के आधार पर नजरबंद किया गया है। सईद के अलावा अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को भी नजरबंद किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि सईद और उसके साथियों को रिहा करने से कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास हाफिज सईद के खिलाफ सबूत नहीं है तो उसे नजरबंद क्यों किया गया। साथ ही साथ आश्चर्य भी होता है कि हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने कई सबूत सौंपे हैं, लेकिन ये सबूत कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए जाते। इस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं तो कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि उरी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया था और उसके बाद हाफिज सईद जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, उससे पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत हाफिज को मार न डाले। दूसरी बात थी कि ऐसे बयानों से भड़ककर भारत कहीं पाकिस्तान पर चढ़ाई न कर दे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसे नजरबंद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अपनी इस खास पेशकश में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शांति दूत पाकिस्तान। एक कहावत है कि मिठाई खाएंगे लेकिन चीनी से परहेज है, यानी जो फायदे का सौदा होगा वो मेरा, जो घाटा होगा वो किसी और का। आजकल पाकिस्तान भी इसी दोहरे मापदंड के साथ काम कर रहा है। उसे आतंकियों से तो प्यार है, उन्हें पालता है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पर कैंची चलाने में भी वो देर नहीं करता। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का दोहरा रवैया एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है। एक और पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का रास्ता साफ कर रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया को गुमराह करने के लिए उसकी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग MML को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है। जब पाकिस्तान चुनाव आयोग ने MML को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने को लेकर गृह मंत्रालय से राय मांगी, तो उसने कहा कि MML के तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं। लिहाजा इसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने MML को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण करने के आवेदन को खारिज कर दिया। यानी पाकिस्तान चुनाव आयोग ने हाफिज सईद की पार्टी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान हाफिज सईद को राजनीति में आने से रोकने का दिखावा जरूर कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी सेना खुद हाफिज सईद समेत कई आतंकियों को राजनीति में लाने की पैरवी कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद लाहौर की NA 120 सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने MML के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद MML के प्रत्याशी को निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतारा गया था। इस दौरान उसके बैनर और पोस्टर में हाफिज सईद की तस्वीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। हालांकि चुनाव में MML समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो तीसरे पायदान पर जगह बनाने में कामयाब रहा। इस चुनाव के बाद से आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। आतंकियों ने पाकिस्तान में होने वाले आगामी आम चुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया है।
हाफिज सईद की रिहाई का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेताया है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद के खिलाफ सबूत दे, वरना उसको रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के दबाव में आकर हाफिज सईद को नजरबंद कर रखा है। हालांकि पाकिस्तान के रुख से साफ होता है कि वो हाफिज सईद की राजनीति में आने की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद को तो बचाती है, उसे निर्दोष बताती है, लेकिन उसकी पार्टी बनाने की मंशा को भांप चुकी है और ये मंशा कभी भी पूरी नहीं होने देना चाहती है। इसका कारण स्पष्ट है कि अगर हाफिज सईद राजनीति में आ गया तो कईयों की छुट्टी कर देगा। खुद नवाज शरीफ की सल्तनत पर खतरा मंडराने लगेगा और इसी खतरे को भांपकर पाक सरकार उसे और उसकी पार्टी को चुनावी मैदान से दूर रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। उधर अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान एक बार बुझे मन से ही सही, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात करने पर राजी हुआ है। लेकिन उसके लिए भी उसने एक शर्त रख दी है और सच तो यह है कि यह शर्त की आड़ में पाकिस्तान हर बार आतंकियों को बचाने की कवायद में जुट जाता है और इस बार भी वही राग सुनने को मिला है जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अमेरिका सबूत देता है तो हम उसके साथ मिलकर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभियान करने को तैयार हैं। पाक ने देश में पनाह लिए इस आतंकी गुट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात तब की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है और पाक को इसके लिए वार्निंग भी दी है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐसा ही ऑफर काबुल के दौरे के दौरान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भी दिया था। कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी यूएस विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जिम मैटिस को इसी महीने पाकिस्तान भेजेंगे। ये दोनों टॉप यूएस ऑफिशियल्स पाक सरकार को आतंकी पनाहगाहों पर सख्त मैसेज देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई की बात की है, लेकिन एक शर्त भी रख दी है और शर्त यह है कि अमेरिका हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सबूत दे। अब पाकिस्तान को भला ये कौन समझाए कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का संगठन है, तो भला अमेरिका उसके खिलाफ सबूत कैसे देगा। क्या है हक्कानी नेटवर्क? हक्कानी नेटवर्क एक आतंकी संगठन है। अफगानिस्तान में ये अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इस गुट ने पिछले कुछ सालों में वहां पर अपहरण और हमले की वारदातों को अंजाम दिया है। अफगानिस्तान में ये संगठन भारतीय हितों के खिलाफ भी काम कर रहा है। भारत के खिलाफ कई हमलों में भी हक्कानी नेटवर्क का हाथ। हक्कानी नेटवर्क ने 2008 में काबुल में इंडियन मिशन पर हमला किया था, जिसमें 58 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान में पनाह लेने वाला हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमले कर रहा है। इसी साल जून में काबुल के वीवीआईपी इलाके में हमला हुआ था। इसमें 21 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 400 लोग घायल हुए थे। हमले का आरोप हक्कानी नेटवर्क पर ही लगा था। खास बात यह है कि जिस इलाके में यह हमला हुआ था वहां भारत, फ्रांस, जापान और तुर्की की एम्बेसीज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक को दी थी वार्निंग। ट्रंप ने 21 अगस्त को पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी थी। देश के नाम अपनी स्पीच में ट्रंप ने कहा था, पाकिस्तान में लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन आज पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन भी है। अगर पाकिस्तान आतंकी संगठनों का साथ देता रहा तो हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। अफगानिस्तान में हमारे प्रयासों से जुड़कर पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। हम पाक को $बिलियन भेजते रहे, उसी वक्त वो आतंकियों की पनाहगाह भी बनता गया। लिहाजा अब आतंकियों को खत्म करने में वो हमारी मदद करे। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अपना कमिटमेंट दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरें जारी हैं, देखते रहिए।